आज 5वीं यूनिट पृष्ठ रसायन के अगले टॉपिक में ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक इनको देखेंगे। अधिशोषण कल बताया है आपको। तो यहाँ ठोसों पर गैसों का अधिशोषण हो रहा है, इसका मतलब ठोस यहाँ अधिशोषक हैं और गैसें आपकी अधिशोष्य हैं। तो पहला जो कारक है अधिशोष्य मीन्स जो गैस ली है आपने उसकी प्रकृति, इस पर निर्भर कर रहा है अधिशोषण या अधिशोषण की मात्रा। स्थायी प्रकृति की जो गैसें हैं उनका अधिशोषण कम होता है। जैसे N2 है, N2 में दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, O2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ बंध वियोजन ऊर्जा अधिक है, तो यहाँ इनका अधिशोषण कम होगा। दूसरा है ऐसी गैसें जो सरलता से द्रवित हो जाती हैं, उनका अधिशोषण अधिक होता है। जैसे SO2, HCl, NH3 ये जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाएंगी, लिहाजा इनका अधिशोषण अधिक होगा। तीसरा, गैसों का जो क्रांतिक ताप है अगर अधिक है तो उसका अधिशोषण अधिक होगा। जैसे H2 है, H2 से अधिक N2 का है क्रांतिक ताप, तो इससे अधिक अधिशोषण इसका होगा, उससे अधिक। तो ये क्रम है अधिशोषित होने का गैसों का। इसके बाद दूसरा जो कारक है अधिशोषक, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि ये अधिशोषण जो घटना है ये पृष्ठीय घटना है, तो अधिशोषक के पृष्ठ पे होनी है, तो उसका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतने ही ज़्यादा क्रियाकारी या अधिशोष्य के अणु आकर के वहाँ अधिशोषित होंगे। मीन्स पृष्ठ क्षेत्रफल समानुपाती है अधिशोषण के। अधिशोषक जो ठोस के रूप में है उसको पीसने से जो उसके एक जो बड़ा कण था वो छोटे छोटे कणों में टूट गया, जिस कारण से उनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अधिशोषण बढ़ जाता है। तो इस तरह से दूसरा कारक आ गया अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हम बढ़ा देंगे, अधिशोषण अधिक होगा। तीसरा है ताप का प्रभाव। ये दोनों ही प्रकार के अधिशोषण में ताप का थोड़ा अलग अलग प्रभाव है, इसको देखेंगे। भौतिक अधिशोषण, इसमें जो अधिशोष और अधिशोषक दोनों के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता है, तो ताप वृद्धि से आसानी से टूट जाता है, और इसी कारण ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण घटता है। दूसरी बात, ये जो अधिशोषण है ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, डेल्टा H नेगेटिव है इसका, तो ताप बढ़ाने से पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। लासातेली नियम से ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इनमें हम ताप कम रखेंगे तो आगे की ओर क्रिया होगी, तो यहाँ ताप बढ़ाने से अधिशोषण घटेगा, मीन्स विशोषण बढ़ेगा। रासायनिक अधिशोषण, ये जो अधिशोषण है अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य बंध बनने के कारण होता है, और ताप बढ़ाने से पहले अधिशोषण बढ़ता है। रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा, क्यों बढ़ता है? क्योंकि ताप बढ़ाने से जो क्रियाकारी अणु हैं उनकी सक्रिय ऊर्जा मिलती है, मीन्स उसकी सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और क्रियाफल में बदलेंगे, और जब सारे ही अणु सक्रिय हो जाएंगे तो ताप बढ़ाते बढ़ाते सारे ही अणु सक्रिय हो गए, उसके बाद आप ताप बराबर बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण घटता है, क्योंकि सक्रियण के होने के बाद, सक्रिय होने के बाद अब जो ऊर्जा है
जो ताप दे रहे हैं आप वो अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करेगा और जिस कारण से अधिशोषण घट जाता है। चौथा है दाब का प्रभाव। यहाँ निम्न दाब पर स्थिर ताप रखें और निम्न दाब पर अधिशोषण अधिकतम होता है। अगर ताप मध्यम रखते हैं तो अधिशोषण जो है वो बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं है जितना निम्न दाब पर है। और उच्च दाब पर अधिशोषण इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मीन्स अधिक दाब हम लगा देंगे तो ये अधिशोषण इससे प्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से चारों कारक हैं और इसके नोट्स आप बना लें।